हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू प्रॉक्सी ज्ञान। मेरा नाम नीलोफर है दोस्तों। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसे हम लोग जो है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स जो हैं वो कवर कर रहे थे। कल तक हमने पंचायत के रिलेटेड जो भी कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल्स जो हैं वो कर रहे थे, जो कि 243 आर्टिकल है। उसी में से जो भी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से उसमें भी सब आर्टिकल्स डिवाइड होते हैं, वो सारा कुछ हमने किया था। और म्यूनसिपैलिटीज़ के जो आर्टिकल हैं जो वो भी 243 के अंडर ही आएंगे, उनको भी हमने स्टार्ट कर दिया था। आज उसी का कंटिन्यूशन है और कई सारे आर्टिकल्स हमने कवर कर लिए हैं और आगे भी कई सारे लेक्चर्स आने वाले हैं आर्टिकल्स पे ही, जो कि आपको एग्ज़ाम रिलेटेड से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। क्योंकि हर एग्ज़ाम में जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होगा उसमें आर्टिकल्स जो हैं बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो इस लेक्चर को लास्ट तक देखिएगा। और आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप सबके लिए। हमारे चैनल प्रॉक्सी ज्ञान ने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है। जो भी आपकी 1-on-1 काउंसलिंग सेशन होगा उसको हमने स्टार्ट किया है। जो भी आपके एग्ज़ाम रिलेटेड क्वारीज हो या फिर कन्फ्यूजन हो वो आप दूर कर सकते हैं इस 1-on-1 काउंसलिंग के द्वारा। बहुत ही रिजनेबल प्राइस पे है और अपने टाइम और रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इस सेशन को बुक कर सकते हैं। और जानकारी जानने के लिए हमारी वेबसाइट proxygan.com को आप विज़िट कर सकते हैं। और हमारे चैनल प्रॉक्सी ज्ञान को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइएगा कि आपको हमारे लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं। और किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पर आपको लेक्चर चाहिए तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज जो है हम 24S से जो है लेक्चर आर्टिकल स्टार्ट करने वाले हैं। कल 24R तक हमने पढ़ लिया था, जो कि म्यूनसिपैलिटीज़ का चैप्टर शुरू हो चुका था, जिसमें हमने कॉम्पोजिशन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ म्यूनसिपैलिटीज़ ये सारा कर लिया था। अब आज हम लोग 24-3 से जो है स्टार्ट कर रहे हैं। 24-3S आर्टिकल इज़ अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉम्पोजिशन ऑफ वार्ड्स, कमिटीज़ एक्सेट्रा। कल हमने देखा था कॉम्पोजिशन ऑफ म्यूनसिपैलिटीज़, आज जो है कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉम्पोजिशन ऑफ वार्ड्स, कमिटी एक्सेट्रा ऑफ म्यूनसिपैलिटी। ओके, 243S में। उसके बाद 243T में जो है रिजर्वेशन ऑफ सीट्स। 243U इज़ अबाउट ड्यूरेशन ऑफ म्यूनसिपैलिटीज़ की वो कितने साल तक काम करेंगे, उनका टेन्योर क्या हो सकता है और क्या क्या उसमें क्वालिफिकेशंस होंगे उनके टेन्योर के, और ये सारा प्रोसीजर जो है 243U में हम देखेंगे। उसके बाद आर्टिकल 243V इज़ अबाउट द डिस्क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप। अगर कोई भी मेंबर किसी भी सर्टेन क्राइटेरिया को मीट नहीं करता है तो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। और वो क्राइटेरियाज क्या हो सकते हैं, उन सारे चीज़ों को जो है आर्टिकल 243V में जो है वो डिस्कस किया गया है, ताकि पता चले कि कौन से मेंबर क्वालिफाई है और कौन से मेंबर डिस्क्वालीफाई है। ओके, उसके बाद आर्टिकल 243W इज़ अबाउट पावर्स, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ म्यूनसिपैलिटीज़ एक्सेट्रा। तो आर्टिकल 243W में जो है पावर्स, अथॉरिटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो होती हैं म्यूनसिपैलिटी की, उनको क्या काम करना चाहिए, उनके हैंड में कितना पावर है और उनकी अथॉरिटी कितनी है और उनकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और उनको कैसे पूरे किए जाएँ, कितने टाइम में वो पूरे करने चाहिए, सारा कुछ जो है आर्टिकल 243W में है। तो आज हमने स्टार्ट किया 243S से, जो होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉम्पोजिशन ऑफ वार्ड्स, कमिटी एक्सेट्रा ऑफ द म्यूनसिपैलिटीज़। आर्टिकल 243T इज़ अबाउट द रिजर्वेशन ऑफ सीट्स। Article 243U is duration of municipalities etc. Article 243V is about the disqualification of membership. Article 243W is about the powers, authority and responsibility of municipalities etc. Okay, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं। उसके बाद आता है आर्टिकल 243X, पावर टू इम्पोज टैक्सेस बाय एंड फंड्स ऑफ म्यूनसिपैलिटीज़। जैसे हमने पंचायत में देखा था, उनके पास भी पावर था वो टैक्सेस इम्पोज करें और फंड्स वो कलेक्ट कर सकते हैं, उसी तरह म्यूनसिपैलिटीज़ के पास भी पावर होता है। उस पावर के बारे में जो है आर्टिकल 243X में बोला गया है। इसके बाद आर्टिकल 243 जो है फाइनेंस कमीशन के बारे में होगा। उसके बाद आर्टिकल 243Z इज़ अबाउट ऑडिट ऑफ अकाउंट्स ऑफ म्यूनसिपैलिटीज़। जैसे पंचायत के अकाउंट्स ऑडिट हो रहे हैं, वैसे ही ऑडिट म्यूनसिपैलिटीज़ के अकाउंट्स भी ऑडिट होंगे, उस बारे में जो है आर्टिकल 243Z में बोला गया है। उसके बाद आर्टिकल 243ZA, यहाँ से भी फिर सब आर्टिकल्स जो है Z के 243Z उसके स्टार्ट होते हैं। आर्टिकल 243ZA इज़ अबाउट इलेक्शंस टू म्यूनसिपैलिटीज़, कि म्यूनसिपैलिटीज़ के इलेक्शंस में कैसे स्टैंड होना है, उनके क्राइटेरियाज क्या हैं और उसका प्रोसीजर क्या है, ये सारा कुछ जो है आर्टिकल 243ZA में बोला गया है। उसके बाद आर्टिकल 243ZB, एप्लीकेशन टू यूनियन टेरिटरीज़। अगर कोई भी यूनियन टेरिटरी है, अगर उसमें म्यूनसिपैलिटीज़ होंगे तो उनके उस जगह पर यूनियन टेरिटरीज़ के जगह पर म्यूनसिपैलिटीज़ में एप्लीकेशन क्या क्या होंगे और कोई भी स्पेशल प्रोविज़न अगर उनको मिलता है तो वो क्या होगा, ये सारा कुछ जो है आर्टिकल 243ZB में बोला गया है।
उसके बाद आर्टिकल 243ZC इज़ अबाउट द पार्ट नॉट टू अप्लाई टू सर्टेन एरियाज़। ऐसे सर्टेन एरियाज़ होते हैं जो कि एक्सेप्शनल एरियाज़ होते हैं, उन उस एरियाज़ में जो है ये अप्लाई नहीं हो सकता। वो एरिया क्या क्या हो सकते हैं, ये सारा कुछ जो है आर्टिकल 243ZC में बोला गया है। तो आर्टिकल 243X इज़ अबाउट पावर टू इम्पोज टैक्सेस बाय एंड फंड्स ऑफ म्यूनसिपैलिटीज़। आर्टिकल 243 इज़ अबाउट फाइनेंस कमीशन। आर्टिकल 243Z इज़ अबाउट ऑडिट ऑफ अकाउंट्स ऑफ म्यूनसिपैलिटीज़। 243ZA इज़ इलेक्शंस ऑफ द म्यूनसिपैलिटीज़। आर्टिकल 243ZB इज़ एप्लीकेशन टू यूनियन टेरिटरीज एंड आर्टिकल 243ZC इज़ अबाउट पार्ट नॉट टू बी अप्लाई टू सर्टेन एरियाज़। उसके बाद आता है आर्टिकल 243ZD, दैट इज़ कमिटी फॉर डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग। जो भी डिस्ट्रिक्ट की प्लानिंग होती है वो कैसे करनी चाहिए और उसके लिए कमिटी फॉर्म की जाती है, उस बारे में जो है आर्टिकल 243ZD में बोला गया है। उसके बाद आर्टिकल 243ZE इज़ अबाउट कमिटी फॉर मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग। डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग इस छोटे लेवल में होती है, मेट्रोपॉलिटन मतलब जो भी सिटीज़ होते हैं, लार्जेस्ट सिटीज़, उनके लिए कमेटी भी फॉर्म की जाती है। तो आर्टिकल 243ZE में उसके बारे में है। उसके बाद आर्टिकल 243ZF इज़ कंटिन्यूएंस ऑफ एग्जिस्टिंग लॉस एंड म्यूनसिपैलिटीज़ एंड आर्टिकल 243ZG इज़ अबाउट बार टू इंटरफेरेंस बाय कोर्ट्स इन इलेक्टोरल मैटर्स। जो भी इलेक्शंस होते हैं म्यूनसिपैलिटीज़ के, उसमें कोर्ट्स को इंटरफियर करना नहीं है, ये सारा करना या नहीं है, ये सारा कुछ आर्टिकल 243ZG में बोला गया है। उसके बाद जो है पार्ट 9B स्टार्ट होता है, जो कि कोऑपरेटिव सोसाइटी से आज अब तक हमने देख लिया, पंचायत देख लिए, म्यूनसिपैलिटीज़ देख लिए, वार्ड्स कमेटी से सारा कुछ देख लिया। अब जो है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद आर्टिकल 243ZH जो है, इसमें डेफिनेशन होगा, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती क्या है उनका डेफिनेशन होगा। उसके बाद आर्टिकल 243ZI इज़ इनकॉर्पोरेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। उसके बाद आर्टिकल 243ZJ इज़ नंबर एंड टर्म्स ऑफ मेंबर्स ऑफ बोर्ड एंड इट्स ऑफिस बैरियर्स, क्यों नंबर कितने ऑफिसर्स होंगे उसमें और टर्म्स कितना होगा, उनके टेन्यूर कितनी होंगी उनकी, ये सारा कुछ आर्टिकल 243ZG में बोला गया है। उसके बाद आर्टिकल 243ZK इज़ इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ द बोर्ड। तो आज जो है हमने कई सारे आर्टिकल्स कवर किए हैं। आज जो है हमने म्यूनसिपैलिटीज़ रिलेटेड आर्टिकल जो है वो कंप्लीट कर लिए हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी के आर्टिकल्स जो है हमने स्टार्ट किए हैं, जो कि आर्टिकल 243ZH से स्टार्ट होते हैं। तो आई होप आपको आज का लेक्चर इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इसको एक बार और देखिए, क्योंकि ये कई सारे एग्ज़ाम्स में आता है, तो रिवीजन अच्छे से कीजिए ताकि आपका आंसर जो है बिल्कुल सही जाए। आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे की जो भी कंटिन्यूड आर्टिकल्स जो हैं उसको लेकर आऊँगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।